जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 5 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ से पहले सेट बनाने के बाद उसके बाद आंसर मिलाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालक्रम अनुसार को दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा मौर्य साम्राज्य आया था, 1 नंबर पर हो जाएगा क्यू। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया था 2 नंबर पर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, अंतिम में मुगल साम्राज्य। चौथा देखिए QPSR, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, धूम मठ जो हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। देखिए, भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जो हो जाएगा फेडरल बैंक को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हो जाएगा विश्व भूषण हरिश्चंद्रन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश का राज्यपाल है। शिव प्रताप शुक्ल जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। फिर कहता है खम्भमपति हरि बाबू जो हो जाएगा यह मिजोरम के राज्यपाल हैं, मिजोरम के। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 जो हो जाएगा दुनिया भर में 29 नवंबर 2023 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र जो हो जाएगा बंगाल को माना जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। देखिए, गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो हो जाएगा इनमें से फ्रांस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेत्र क्या है। देखिए, नेत्र जो हो जाएगा यह मानव रहित विमान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, संत कबीर सम्मान जो हो जाएगा यह बुनाई क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डैश है। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में किया गया। देखिए, विनवैक्स हो जाएगा भारत और वियतनाम के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिणी सूडान की राजधानी है। देखिए, दक्षिणी सूडान की राजधानी जो हो जाएगा जुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, सुआ जो हो जाएगा यह फिजी की राजधानी सुआ है। फिर कहता है खार्तूम, खार्तूम जो हो जाएगा सिर्फ सूडान की राजधानी पूछेगा तब खार्तूम होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। देखिए, वाटर पोलो में जो हो जाएगा 7 खिलाड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है संगलू समिति जिसे 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया किससे संबंधित है। देखिए, संगलू समिति जो हो जाएगा यह राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, बीमा क्षेत्र में सुधार समिति इसका जो हो जाएगा मल्होत्रा समिति का संबंध जो हो जाएगा मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो हो जाएगा REC लिमिटेड को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -37। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी गई, ठीक।
8 दिवसीय के लिए कुछ धनराशि दी गई जिसमें से उसे खर्च चलाना था। हालांकि उसने अपने प्रवास को 6 दिनों तक बढ़ाया। नतीजन उसका औसत दैनिक भत्ता 120 रुपया कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि की स्वीकृति दी गई? देखिए इसका बनाने का तरीका है 8x बराबर, देखिए 8 6 14 हो गया, 14 इंटू एक्स माइनस 120। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 280। फिर कितने दिन का था? 8 दिवसीय, तो यहाँ गुना 8 कर दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2240 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह एज का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34। फिर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? देखिए भाज्य संख्या इनमें से जो हो जाएगा 409 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यह एक अभाज्य संख्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जल और शरबत दो मिश्रणों के अनुपात क्रम से 5:2 है। देखिए 5:2 है। फिर कहता है 7:2 है। दो मिश्रण है, दोनों को लिख दिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर कहता है इन दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए सबसे ऊपर में 3 है, 3 ऊपर में, फिर 2 नीचे में गुना कर दीजिए, इसको जोड़ के ऊपर कर दीजिए, 7 4 11, इसको जोड़ के नीचे से गुना कर दीजिए, 5 2 7, ये दोनों गुना कर दीजिए, 11 गुना 3 33 गुना 5, 33 गुना 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 165। फिर अनुपात दीजिए, 33 गुना 2 कीजिएगा तो 66 होगा। फिर 7 दूना 14, 14 सते 84, सॉरी 14 सते 98 होता है। फिर अनुपात 14 चौके 56, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 263 अनुपात 122। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 संख्या ABCD का कुल औसत इतना दिया है, तो इसका 4 संख्या का औसत हो जाएगा 26 गुना 4, कितना हो गया? 26 गुना 4 हो गया 104। फिर कहता है A और B का औसत हो गया 19.5, यानी कि 19.5 गुना 2, इसका हो जाएगा 39। ये दोनों को अंतर कर लीजिए, जितना आएगा उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32.5। फिर आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये SI का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10,080 रुपया। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करता है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति हिस्सा की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो इसको निकालने के लिए दूरी बराबर फार्मूला होता है 2xy इंटू x प्लस y गुना t, यानी जो समय लगा। तो यहाँ x पहला x हो जाएगा 45, दूसरा 55, फिर x प्लस y जोड़ दीजिएगा तो इसको निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 396 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ प्रतिशत नुकसान पूछ रहा है, यह आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12%। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है शांत दशमलव कौन होगा? देखिए शांत दशमलव उसको कहेंगे जो पूर्णतः कट जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9/45। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना है? 24 बराबर 100, तो 22 बराबर 100/24 गुना 22, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 275/3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पाई चार्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है यदि कंपनी XYZ ने कुल 100 लाख करोड़ खर्च किया तो कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च हुआ? देखिए यही आय है, यानी वेतन बराबर आय। 100 बराबर 100, तो 20 बराबर कितना? तो 20 लाख करोड़, बस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन SI का क्वेश्चन है। SI का फार्मूला लगाकर इसको बना लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 738। 39 का आंसर हो जाएगा 3300 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? देखिए परिमेय संख्या इनमें से बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में
एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? देखिए अनुच्छेद 44 में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए अनुच्छेद 40 में जो हो जाएगा ग्राम पंचायत की चर्चा है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की चर्चा है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? देखिए रामायण के निर्माता जो हो जाएगा रामानंद सागर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं बैल प्रधान है? देखिए बैल प्रधान जो हो जाएगा रामपुरवा स्तंभ लेख से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जापान देश को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? देखिए दिल्ली जो जगह ब्रिटिश भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बना, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए यूनानी रोमन कला का स्थान जो जाएगा गंधार से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई? तो राजगीर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? देखिए यूरेनस ग्रह को ही अरुण ग्रह कहा जाता है। यह जो हो जाएगा 84 वर्ष का समय लेता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए नागार्जुन सागर जो हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया। देखिए शून्य आधारित बजट का प्रयोग सर्वप्रथम जो हो जाएगा 1983-84 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी, वाराणसी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो हो जाएगा गांधी जी की राजनीतिक गुरु थे। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है? देखिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में इनमें से चारों विकल्प है शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्तापरक शिक्षा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? देखिए बक्सर की लड़ाई जो हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब मैथ है, मैथ देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 216 कार्ड ए और बी में बांटे गए। ठीक, सबसे पहले कार्ड क्रम से ए और बी के अनुपात 5:4 में बांटे गए। देखिए फिर कहता है कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रम से ए और बी के 11:13 में बांटा गया। कहता है पहले के तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए? देखते हैं 216 कार्ड को पहले भाग में कितना 5:4 में बांटा गया। 216 एक कह रहा है तो ए को ऊपर लिखेंगे, एक पूछ रहा है तो 5 बटा टोटल 9, इसको गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 120। फिर दूसरा कितना कह रहा है 11:13, फिर इसको कर लेते हैं 216 गुना 11/24, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा 99। ये दोनों को अंतर कहता है कितने कार्ड प्राप्त हुए दूसरी तुलना में, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा 21 कार्ड कम प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है औसतन मीनाक्षी अपने परिवार का वेतन 10% खरीदारी और रेस्तरां पर मॉल जाने पर खर्च कर देती है। देखिए 10% वेतन। फिर कहता है 80% घरेलू खर्चों पर व्यय हो जाता है। देखिए घरेलू खर्चों पर 80% व्यय होता है और 10% की बचत करता है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है तो मासिक आय पूछ रहा है, यानी मासिक घरेलू खर्च कितना है 80% बराबर कितना है 48,000। फिर कहता है मौसिक आय कभी भी 100% होता है,
इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, या तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है या तो आसान है। इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी 372। 49 देखिए, अर्पण, तन्वी और ऋषभ ने आपस में एक केक को बांट लिया। अर्पण ने केक का 1/12 भाग लिया, ऋषभ ने 3/4 भाग लिया। तो शेष केक तन्वी को ने खाया, तन्वी का हिस्सा 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/100। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए क्यू पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130। 53 का आंसर हो जाएगा 71.2। 54 देखते हैं। 54 देखिए, इसको HCF निकाल कर फिर इसको सेंटीमीटर जो है इसको तोड़ कर नीचे भाग दे दीजिएगा HCF से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56। 55 देखते हैं। 55 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1,28,000। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुस्तकें का संबंध वस्ता से है, गैस स्टोव का संबंध रसोई घर से है। गैस स्टोव कहाँ रखाता है? रसोई घर में। फिर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 58 देखते हैं। 58 देखिए, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, उसी प्रकार थिम्पू जो हो जाएगा भूटान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 देखते हैं। 60 देखिए, इसको बनाने का तरीका है 7 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 जोड़ 4 बराबर 53। उसी प्रकार अगला कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 81 4 85। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? केरल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो जगह अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायत समिति का सदस्य, देखिए पंचायत समिति का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, बेलारूस की राजधानी क्या है? देखिए, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? देखिए, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला एवं बाजार पर कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन में पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा लोगों के विकास मूलक प्रशासन की भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? यह जो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, सार्वजनिक मिलान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो हो जाएगा 1992 में हुई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977 में हुई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1997 में हुई थी। देखिए, इसका सबका सब मिलान सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? देखिए, ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान जो हो जाएगा यह राज्य वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्तंभों का मिलान करें। ठीक, एक तरफ काट एवं दाह दिया है, दूसरा तरफ कृषि संबंध राज्य दिया है। ठीक, देखिए, दहिया जो हो जाता है,
दहिया काट एवं दाह कृषि मध्य प्रदेश में होता है। फिर कहता है करूबा, करूबा जो हो जाएगा यह झारखंड में होता है। बरिंगा, बरिंगा कृषि जो हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य में होता है। पेंडा, पेंडा कृषि जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश राज्य में पेंडा कृषि कहा जाता है। इस प्रकार 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। देखिए मृगनयनी का महल जो हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग है। देखिए इसमें कहता है असंगत कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 77 कहता है, 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये दोनों का अंतर 128 है, ये दोनों का अंतर भी 128 है, सभी का अंतर 128 है, पर इसका अंतर जो हो जाएगा 200 है, इसीलिए ये असंगत है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सा असंगत है। देखिए सभी राजधानी है, पर अहमदाबाद जो हो जाएगा यह राजधानी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका अंतर जो हो जाएगा -52 है, फिर इसका अंतर जो हो जाएगा +112 है। उसी प्रकार इसका अंतर -52 + 112 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है असंगत, डाह, द्वेष, ईर्ष्या ये तीनों एक चीज़ है, पर सहानुभूति यह असंगत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 नंबर में भी पूछ रहा है कौन सा युग्म असंगत है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका बनाने का तरीका है, देखिए सभी में 27 × 7 - 8 कीजिएगा तो 181 प्राप्त होगा। 21 × 7 - 8 कीजिएगा तो 139 प्राप्त होगा। 25 × 8 - 7 कीजिएगा, 25 × इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, 82 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 84 देखते हैं। 84 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है सीज को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्राई, अल्फ़ाबेट के क्रम में 6, 18 सबको जोड़ दीजिए, 6, 18 और 25, ये सबको जोड़ने के बाद 49 आता है। 49 3 लेटर है, इसीलिए 3 को गुना कर दीजिए तो 147 हो जाता है। उसी प्रकार सीज को जोड़ने के बाद 64 आता है, 4 लेटर है तो 5 लेटर है तो 5 से गुना कर दीजिए, इसका आंसर 320 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 देखते हैं। 87 में देखिए सबको गुना करने के बाद 120 आता है। 3 × 8 × 5 120, उसी प्रकार 4 × 10 × 3 120, इसको भी गुना करने के बाद 120 आना चाहिए। तो 120 में 5 × 4 से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा बीच में क्या होगा, 20 × 6 = 120, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 6 यहाँ 6 भराएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा आकृति में अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सी इसमें अंतर्निहित है। फिर देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कहता है सरीसृप मेढक जंतु, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कौन सा वेन आरेख सम्मिलित है, पिता पुत्र, पिता पुरुष पुत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत कब हुआ था। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हो जाएगा 1 मई 2016 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर कहता है आगे मथुरी लोक कला लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। देखिए मथुरी जो हो जाएगा यह तेलंगाना राज्य में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद की प्राक्कलन समिति है, अस्थायी समिति है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है नौमदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए नौमदफा जो जगह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है
अनायमुडी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 96वां नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था। कोया विद्रोह जो जगह 1879-80 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है। देखिए वीटी कपास को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 58वां नंबर क्वेश्चन कहता है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। देखिए केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक जो जगह 273.15 केल्विन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। देखिए मैग्नेटिक डिस्क इनमें से जो जगह डीवीडी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किया था। देखिए शैवाल की संरचना उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या जो हो जाएगा F.E. फ्रिच ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है संगलन की गुप्त उष्मा है। देखिए संगलन की गुप्त उष्मा जो जगह ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह जो जगह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से जो जगह जिंक ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओक्योलॉजी से बना है। देखिए इकोलॉजी शब्द हो जाएगा यूनानी शब्द से बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा विषाणु से चिकन पॉक्स होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों बैक्टीरिया से होता है। किससे, बैक्टीरिया या जीवाणु से। 106 नंबर का आंसर हो जाएगा व्यवसायियों की संख्या जो स्नातक नहीं है, यह जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 कहता है इस आकृति से कौन सा आकृति बनाया गया। देखिए इसका अपोजिट देख लीजिए, एक अंक छोड़ के 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 4। देखिए इनमें कोई ये दोनों आकृति में कोई नहीं मिल रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, यह डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम में। 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 141 अगला पद। फिर 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 111 का देखते हैं, 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। 112 देख लेते हैं, 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 113 देख लेते हैं, 113 का हो जाएगा, इसका आंसर 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनी। 114 देखते हैं अब, 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 116 देखते हैं, 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शनिवार। 118 देखते हैं, अगला पद हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर डी 21। देखिए 119 नंबर पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे जैसे जैसे ओपन कीजिएगा ऐसा आकृति प्रतीत होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 120 नंबर क्वेश्चन में मिरर इमेज है। देखिए मिरर इमेज का लेफ्ट टू राइट हो जाता है, ये आकृति ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होती है जब नेत्र की पेशियाँ, देखिए नेत्र की पेशियाँ जो हो जाएगा शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का जड़त्व, देखिए किसी पिंड का जड़त्व जो हो जाएगा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। देखिए खनिज की कमी के कारण चुकंदर का केंद्र विगलन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? देखिए टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक जो हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? देखिए दो प्रकोष्ठ वाला हृदय जो हो जाएगा मछली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही होगा। देखिए सभी सरीसृप में हृदय की चेम्बर 3 होता है, मगरमच्छ अपवाद है, इसमें 4 होता है। फिर कहता है पक्षी में 4 कोष्ठ होता है हृदय की, उभयचर में 3 कोष्ठ होता है। इस प्रकार सभी देख लिए। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? देखिए न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में जो हो जाएगा यह एक्सोन छोर पर बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 128 नंबर कहता है गलत वाक्य को ढूंढिए। देखिए इनमें जो हो जाएगा कोशिका द्रव को परद्रव भी कहा जाता है, यह गलत वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों सही है। जैसे देख लेते हैं गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, देखिए ये सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है, ये भी सही है। आगे 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है Fe2O3 FeO में ऑक्सीजन के भारों के अनुपात होगा। देखिए Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन पूछ रहा है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन की 3 अणु है तो एटॉमिक भार ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुना 3 अनुपात यहाँ कितना होता है 16 16 कट गया तो यहाँ 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की यानी क्वाड्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों सही है। सभी रज्जुकी में मेरुदंड होते हैं, कोलोमेट होते हैं, पृष्ठीय तंत्रिका नाल होते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? यह जो हो जाएगा गर्तिका या एरियोलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है एक परमाणु में नियंत्रक रॉड यानी कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लेटी हेलमिंथेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है और निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? यह जो जगह फ्लेम कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 136 नंबर क्वेश्चन अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 137 देखिए कथन और निष्कर्ष है, यह कथन देख लीजिए, आगे निष्कर्ष है, इसका निष्कर्ष यहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 138 में भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी में क्रम बताने के लिए कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करे कहता है, इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3 5। 141 देखिए यह आकृति किसमें अंतर्निहित है? घुमाने की अनुमति नहीं है, यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में अंतर्निहित है। 142 देख लेते हैं अब, यह दर्पण इमेज है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 143 देख लीजिए यह इस जगह पर कौन सा आकृति आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 144 नंबर यह भी मिरर इमेज है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 145 देखिए यह पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, यह एक्स के स्थान पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भराएगा।
आगे 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह वर्ग का आयत का क्वेश्चन है। कहता है कि आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 आयत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कौन सा समीकरण सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 150 और लास्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए यह हमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यह कहता है मील किस में होगा, देखिए मील जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30, 56, 21, 67 में। इस प्रकार हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।